देखिए आज इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। आज पढ़ेंगे टॉपिक जो है हमारा, आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, देखिए कंडीशनल सेंटेंस की अगर बात करूं तो कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये है जब एक कार्य का होना, कहने का मतलब क्या हो गया, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। होने पर निर्भर करता है तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस है कि जब कार्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। अब देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे सेंटेंस में अगर कहूँ आपसे, जैसे कहूँ यू विल सक्सीड वर्क प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए कहने का मतलब ये हो गया आप सफल होंगे बशर्ते कि आप मेहनत करो। ठीक है, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, बशर्ते। ठीक है, यानी कि आप सफल होंगे, आप सफल होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप सफल होंगे यानी कि आप मेहनत करो, यू हार्ड वर्क यानी कि आप मेहनत करो। तो यहाँ पर यानी कि पहला जो वाक्य है तो यहाँ पर पहला दूसरे कार्य होने पर निर्भर करता है, क्योंकि आप सफल जब तो होंगे जब आप मेहनत करोगे। तो पहला ऐसी जब कंडीशन में एक का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखिए अब यहाँ पे इसमें जो आती हैं आपकी, इसमें कुछ आदर्श सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, कुछ शर्त सूचक, इसमें आपके जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में कुछ शर्त सूचक शब्द अवश्य दिखाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो शर्त सूचक शब्द हैं वो इसमें आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, शर्त सूचक शब्द होंगे क्या क्या वो, अगर मैं उनकी बात करूं, शर्त सूचक शब्द तो इसमें होंगे इसमें आपका ऐसे हो सकता है, यानी कि इफ़ हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है आपका, इफ़ हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड हो सकता है, एज सोन एस हो सकता है, एस सोन एस ये हो सकता है, और आपका वैन हो सकता है, अनलेस हो सकता है, और आपका अनटिल हो सकता है। तो ये इसमें क्या होंगे, आपके शब्द आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये शर्त सूचक शब्द इसमें आपको मिलेंगे। देखिए तो एस सोन एस हो गया, यहाँ पर एस सोन एस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इफ का मतलब हो गया अगर। ठीक है, प्रोवाइडेड का हो गया आपका बशर्ते, और आपका एस सोन एस का हो गया जैसे ही। क्या हो गया, जैसे ही। ठीक है, और इसका होता है वैन का जब हो गया, और अनलेस का हो गया आपका जब तक। ठीक है, क्या हो गया, जब तक, और अनटिल का हो गया तब तक। ठीक है, ये सब तो इसमें आते हैं, वैन अनटिल हो गया जब तक तब तक, और एक इसमें आ जाता है आपका, वो आता है नो सेंसर। ठीक है, नो सेंसर देन, तो इसका अर्थ होता है आपका वैसे ही। ठीक है, वैसे ही। तो ये सब जिसमें जरूर मिलेंगे आपको, जितने भी शर्त सूचक शब्द हैं ये इसमें आपको जरूर मिलेंगे। अब देखिए इसमें बात करूं मैं, कंडीशनल सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं कंडीशनल सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। ठीक है,
कंडीशनल सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के भाग। अब कंडीशनल सेंटेंस के भाग कितने होते हैं अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखिए दो होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसमें आपका, वो होता है इफ कैलोस, ठीक है। क्या होता है आपका? इफ कैलोस। और दूसरा होता है मेन कैलोज, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? मेन कैलोज, इफ कैलोज। दूसरा होता है आपका मेन कैलोज, मेन कैलोज। मेन कैलोज हो गया। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? देखिए कंडीशनल सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये तो भाग हो गए। अब कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार की बात करूँ, कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो इसके होते हैं 3 प्रकार, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार। अब कंडीशनल सेंटेंस के अगर प्रकार की बात करें कितने हुए आपके? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए इसके होते हैं आपके, एक होता है आपका, ये जो होता है आपका, एक होता है इफ कैलोज इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, जो होते हैं, एक होता है पहला इसमें, उसकी बात करूं तो वो होता है आपका इफ कैलोज, इफ कैलोज इफ कैलोज, ठीक है, इफ कैलोज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हो गया, यानी कि इसमें आपका क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या हो सकता है आपका? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो सकता है इसमें आपका पास्ट टेंस। क्या होगा आपका? पास्ट टेंस। तीसरा होगा, ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो 3 प्रकार के होंगे कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे बात आती है पहले कि अगर कहीं पर आपका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो आता है प्रेजेंट, यानी कि इफ कैलोज, अगर आपका कहीं पर आपका क्या हो, आपका इफ कैलोज, इफ कैलोज काय में हो आपका, ये प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, इन प्रेजेंट टेंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो जब प्रेजेंट टेंस में हो इफ कैलोज आपका, तो वहाँ पर क्या होगा? देखिए इसमें आपका जो होगा, इसमें जो इसका फॉर्मूला हो, जो इसमें सेंटेंस जो होगा आपका, ये होगा आपका, देखिए ऐसी कंडीशन में इफ कैलोज सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है। काय में होता है आपका? सिंपल प्रेजेंट में होता है। अगर ऐसी कंडीशन में कहीं पर दिया हो आपका, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा आपका, जो बनेगा आपका जनरल फार्मूला है इसका आपका इफ़, ठीक है, इफ़ आएगा प्लस आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। काय में आपका सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। यह आपका सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है। काय में होगा आपका? सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है। सेंटेंस काय में होगा? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसी कंडीशन में आपका, मैंने बताया सिंपल, तो इसमें हो सकता है, यानी कि आपका इफ होगा और उसके बाद क्या होगा आपका? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है। सेंटेंस जो होगा, यानी कि इफ कैलोज जो होगा सिंपल प्रेजेंट में होता है। इफ कैलोज जो होता है आपका, ये तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है। और आपका जो मेन कैलोज होती है इसमें आपकी, वो सिंपल फ्यूचर में होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो इफ कैलोज है आपकी, तो वो तो सिंपल प्रेजेंट में होगी, और मेन कैलोज आपकी सिंपल फ्यूचर में होगी, ठीक है। कंडीशन, अगर सेंटेंस की बात करूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे इफ़, एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली। दूसरा सेंटेंस क्या होगा यहाँ से आएगा?
आई विल मीट यू। ठीक है, ये तो हो गया आपकी, एक तो हो गया इसमें इफ, जो इफ वाला तो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, दूसरा काय में हो गया आपका सिंपल फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे इफ कह रहे उसके साथ मैंने क्या कहा आपको, ये जो होगा आपका ये तो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, ये क्या होगा आपका सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और ये जो होगा आपका सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये काय में होगा आपका सिंपल फ्यूचर में, क्योंकि ये कह रहा है अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। ठीक है, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है आगे की। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे तो इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सही सेंटेंस क्या होगा आपका जो आएगा वो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या आता है, बिल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्या आएगा आपका इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, इसमें एरर भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर आपका बिल नहीं आएगा। ठीक है, आई कम टू दिल्ली यानी कि मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। ठीक है, तो बिल का प्रयोग जो होगा आपका मेन कैलूस में होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसमें आगे आता है आपसे, देखिए अगर कोई वाक्य भविष्य में होने के बाद, अगर देखिए कहीं पर क्या होता है, अगर दो कार्य भविष्य में एक साथ एक के बाद एक हो, यानी कि अगर दो कार्य, ठीक है, दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, यानी कि एक के बाद आपका क्या हो, एक हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए तो दूसरे का कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, तो ऐसी कंडीशन में होता है आपका दूसरे कार्य का, यानी कि दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, पहले कार्य पर आपका निर्भर करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निर्भर करे तो पहला जो अगर निर्भर करें तो क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो पहला कार्य क्या होगा आपका, जो पहला कार्य होगा वो आपका काय में होगा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, तो वो पहला कार्य जो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और जो दूसरा कार्य होगा, अगर दूसरे कार्य की बात करूं तो दूसरा कार्य होगा यहाँ पर आपका वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, काय में होगा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा दूसरा कार्य। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं मैं आपसे, मैं कहूं जैसे सी विल कम टू मीट यू एस सोन एस। ठीक है, एस सोन एस यू रीच दिल्ली, यू रीच दिल्ली। यू रीच दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस में दिया है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या, एज सोन एज का मतलब क्या होता है, जैसे, यानी कि यू विल, जैसे ही आप दिल्ली में मिलेंगे वैसे, यानी कि जैसे आप पहुँचेंगे वैसे दिल्ली में आप मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी विल कम टू मीट यू एज सोन एज यू रीच दिल्ली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, पहला जो सेंटेंस है हमारा काय में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये तो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा काय में आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में पहला वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूसरा कार्य आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें आपको एक चीज़ नोट कर लेनी है, एक चीज़ में ज़रूर नोट कर लें आप। इसमें अगर इफ़ वाले भाग में क्या होता है, कहीं भी इफ़ वाले भाग में, ठीक है, इफ़ वाले भाग में आपका विल, इफ़ वाले भाग में विल, शैल और वुड, इफ़ शैल वुड का प्रयोग नहीं करें, ठीक है। एक चीज़ को ध्यान रखना है इसमें, आप इसका प्रयोग नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इस चीज़ को भी आपको नोट करना है, ठीक है। इफ वाले भाग में विल, शैल, यू, वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो अगर ऐसी कंडीशन में हो, देखिए अगर इनके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट, इनके तुरंत बाद भी आपको एक चीज़ और ध्यान करनी है इसमें, इनके बाद आपको, यानी कि इनके तुरंत बाद, ठीक है, इनके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट या विल, शैल का प्रयोग नहीं होना, ठीक है, नहीं होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे किसके साथ, अगर मैं कहूँ आपका कहीं पर आपका क्या आता है इफ़, ठीक है, इफ़ एज सोन एस, ठीक है, यह आपका आता है प्रोवाइडेड, क्या आता है आपका प्रोवाइडेड, यह आपका आता है बिफोर, यह आता है आपका आफ्टर, यह आता है आपका अनटिल, ठीक है, यह आपका आता है अनलेस, यह आता है आपका इन केस, यह आता है आपका व्हेन, यह आता है आपका लिस्ट। तो इनके बाद जो है विल, शैल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें, अनलेस या अनटिल के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, या तो आपका अनलेस या अनटिल के साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ क्या होता है, इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इन दोनों के साथ अनटिल या अनलेस के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, नोट का प्रयोग नहीं होता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए और इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें, वैन के बाद क्या होता है, विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, वैन के बाद आपका विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, प्रयोग नहीं होगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, किसके बाद किसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर आपका वाक्य में संभावना हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर वाक्य पूर्णतः वर्तमान का है, एक चीज़ और ध्यान रखें इसमें, अगर कहीं पर वाक्य आपका क्या है पूर्णतः वर्तमान में हो, ठीक है, वाक्य क्या हो आपका, वाक्य पूर्णतः वर्तमान का हो, ठीक है, क्या का आपका पूर्णतः वर्तमान का हो, ठीक है, अगर वर्तमान का हो तो मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है, हो तो ऐसा क्या होता है ऐसी कंडीशन में, तो आपका मेन क्लॉज आपका काय में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, देखिए अगर वाक्य में कहीं पर आपकी संभावना हो, क्या हो आपकी वाक्य में, क्या हो आपकी अगर संभावना है कहीं पर भी, अगर वाक्य में संभावना हो, वाक्य में क्या हो आपकी संभावना हो तो बिल के स्थान पर मे माइट का प्रयोग होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका बिल के स्थान पर
बिल के स्थान पर मे माइट का प्रयोग होगा। ठीक है, मे या आपका माइट का प्रयोग होगा। ठीक है, मे माइट का प्रयोग होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से अगर बात करूँ मैं, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ आपसे, देखिए इफ़ इट रेन्स द स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संभावना है रेंज बारिश की, में नोट कम फॉर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना दर्शाई गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे हम, मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मे या माइट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या का प्रयोग होगा, आपका मे का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि बारिश की संभावना यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, यहीं पर अगर बारिश होगी तो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर कहीं पर आपका अगर वाक्य अनुमति देता हो तो बिल के स्थान पर मे का प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्य अगर अनुमति देता हो। ठीक है, वाक्य क्या हो, अनुमति देता हो, वाक्य अनुमति देता हो तो बिल के स्थान पर मे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, बिल के स्थान पर क्या का होगा, आपका मे का प्रयोग होगा। ठीक है, बिल के स्थान पर मे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एक कंडीशन और आती है इसमें, अगर वाक्य में सलाह उपदेश हो तो बिल के स्थान पर शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य में क्या हो आपका, अगर वाक्य में सलाह, ठीक है, क्या हो आपकी सलाह या उपदेश हो। ठीक है, सलाह या उपदेश हो तो बिल के स्थान पर शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शुड या आपका मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, शुड या मस्ट का प्रयोग करें। ठीक है, ये हो गया। एक कंडीशन और आती है इसमें, देखिए अगर वाक्य शिष्टाचार से संबंधित हो, अगर वाक्य कैसे हो आपका, वाक्य शिष्टाचार संबंधित निवेदन का हो, क्या हो आपका शिष्टाचार संबंधित निवेदन का हो, तो कुड में का मतलब, जो कुड में इनका प्रयोग हम जरूरत अनुसार करते हैं। ठीक है, काय के अनुसार करते हैं, आवश्यकता अनुसार करते हैं। ठीक है, कुड या में का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। ठीक है, जैसे उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार ही करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इतने भी सारे नियम हैं वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें इसमें, अगर कहीं पर आपका, अगर इफ़ कैलोज, अगर बात करूं इफ़ कैलोज की, इफ़ कैलोज आपका, इफ़ कैलोज में क्या हो आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर, यानी कि इफ़ कैलोज आपका सिंपल प्रेजेंट के स्थान पर काय में हो आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आ सकता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर काय पे आ सकता है आपका, टेंस के स्थान पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे और बात करूँ इसमें। देखिए एक क्या होता है, अगर आपका इफ़ कैलोज प्रेजेंट टेंस, देखिए इफ़ कैलोज में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इफ़ कैलोज में आपका, इफ़ कैलोज, ठीक है, इफ़ कैलोज में आपका
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये तो हो गया वो। अब बात आती है इसमें आपकी पास्ट कंडीशनल की, ठीक है। पास्ट कंडीशनल की अगर बात करूं यहाँ पे, उसके बाद क्या आती है आपकी बात, पास्ट कंडीशनल की। अगर पास्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या, देखिए पास्ट कंडीशनल की अगर बात की जाए तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है, देखिए अगर आपका इफ कैलोस काय में हो, पास्ट टेंस में हो, ठीक है। अगर इफ कैलोस आपका पास्ट टेंस में हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका, अगर इफ आपका काय में हो, पास्ट टेंस में हो, तो ऐसी कंडीशन में होता है आपका इफ प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है। क्या होता है आपका, सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। और आपका जो होता है सब्जेक्ट जो होता है, उसके बाद क्या होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आपका वुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। क्या होगी आपकी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपका, अगर किसी वाक्य में देखिए अगर कोई इम्प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं, कोई वाक्य इम्प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं, तो इफ कैलोस में जिस कार्य का उल्लेख हो वह नहीं हुआ हो, तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर आपका कहीं पर आपका इफ कैलोस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। ये तो अगर इफ का प्रयोग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में तो सिंपल इसमें होगा, ठीक है। अगर इफ का कैलोस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, तो ये जो पास्ट में इफ का प्रयोग काय में आपका पास्ट में, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रयोग आपका पास्ट टेंस में। अगर यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर कहीं पर कंडीशन में क्या हो आपका इफ का प्रयोग काय में हो आपका, इफ का प्रयोग, ठीक है, काय में हो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो वहाँ पर क्या होता है देखिए, तो उसमें आपका जो उसका वो सिंपल फार्मूला होता है, यानी कि जो इफ़ बनेगा आपका इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, इस इफ़ ये ऐसी कंडीशन में होगा इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड या आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की कंडीशन में आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या होता है, इफ कैलोस का उल्लेख होता है तो उस कार्य का अगर होना दर्शाया जाता है तो उसमें आपका इफ़ या हैड वाक्य सीन से तात्पर्य होता है कि आई हैड नॉट सीन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे तो ये हो गई बात, अगर इफ़ को हैड से देखिए कहीं पर आपका अगर आता है, अगर किसी में देखिए आपका अगर इफ़ कैलोस का कार्य का उल्लेख, ऐसे वाक्य में अगर इफ़ कैलोस में जिस कार्य का उल्लेख होता है तो उस कार्य का होना दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर इफ़ आई हैड सीन यू से तात्पर्य होता है कि आई हैड नॉट सीन, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको इस कंडीशन में यही रखना है, ठीक है। तीसरा इसमें आगे आता है, वो आता है आपका जो आता है तीसरा आता है आपका जो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो है आपका सेंटेंस किस कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो मोस्ट हैं आपके कंडीशन जो आती है आपकी मोस्ट, ठीक है, तो वो किस किस उसमें हो सकती है। देखिए अगर आपका एक कंडीशन में हो सकता है सेंटेंस आपका इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ प्लस इंडेंट इंडेफिनिट, तो ये कायम होगा आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ये कायम, ये दूसरा कायम होगा आपका सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो ये कायम होगा आपका सिंपल फ्यूचर में। अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से आता है, देखिए इफ प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कंडीशन ये होगी। और इधर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड और आपका होगा
हैव और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक कंडीशन में ये हो सकता है और एक कंडीशन में क्या हो सकता है आपका इफ़ और आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और आपका वर्ब सब्जेक्ट प्लस वुड और आपकी वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होगी कंडीशन। तो जितनी भी कंडीशन बनेगी तो आपकी इसी प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट था जो मैंने आपको सारे करा दिए इस कंडीशन में, ये आपके सेंटेंस होते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर काल्पनिक पद है कहीं पर आपका, अगर काल्पनिक पद की बात हो, काय की बात हो आपकी काल्पनिक पद की, ठीक है, काल्पनिक पद से अगर बात हो तो वहाँ पर सेंटेंस की कंडीशन क्या होगी, तो वहाँ पर होगी आपकी इफ़, आपका उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वेयर, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आएगा आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका वुड और प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी एक कंडीशन ये भी होती है सेंटेंस की, अगर काल्पनिक पद दिया हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि काल्पनिक पद आपका जो पोस्ट के लिए सब्जेक्ट के साथ बेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काय का प्रयोग किया जाता है, बेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम बाज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, मैंने आपका ये सारा मेन टॉपिक मैंने करा दिए सेंटेंस यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या क्या नियम आपके लगते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा सारे आपको करा दूंगा कि कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो केवल आप इसको शुरू से इसके केवल आपको उसकी बेसिक प्रैक्टिस बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में चलिए PDF का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।